हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए जो आपकी अरिहंत बुक का सॉल्यूशन हम आप लोगों को करा रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 5 क्या पढ़ेंगे आज हम? चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 5 जो है यह लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक है, मतलब कि एलसीएम एचसीएफ वाला जो चैप्टर है आज हम इस बुक का अरिहंत बुक का नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर देखिए, इसका सबसे पहले हम विगत वर्षों के प्रश्न देखेंगे। यहां पर विगत वर्षों के प्रश्न मतलब जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर खुलकर आ चुका है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया नवोदय एंट्रेंस एग्जाम। यहां पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है? आपसे पूछा गया है प्रथम 100 मतलब कि 1 से लेकर 100 तक 3 और 5, जिसमें ऐसी संख्याएं कितनी है जिनमें 3 से भी भाग चला जाए और 5 से भी भाग चला जाए। तो देखिए यहां पर हम देखेंगे किससे भाग जाना चाहिए, 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है। तो दोनों से भाग होने वाली, जैसे देखें हम 3 से और 5 से दोनों से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है, जैसे कि 15, 3 और 5 दोनों से होती है। इसके बाद हम दूसरा नंबर देखें तो है 30, जो कि 3 और 5 दोनों से होती है। इसके बाद देखेंगे 60, 3 और 5 दोनों से होती है। 75, 3 और 5 दोनों से होती है। तो ऐसे आपको बताना है कि 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर हैं जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होते हैं। तो जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको 3 और 5 मतलब जो नंबर्स दिए हुए होते हैं उनका एलसीएम निकालना होता है। क्या करना होता है बच्चों? उनका एलसीएम निकालना होता है। तो 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो पहले भाग देंगे 3 से, 3 वन जा 3, 5 बचा है क्योंकि 3 के टेबल में 5 नहीं आता है। फिर 5 से भाग देंगे तो 1 तो पहले से ही है, 5 बन जा 5। तो एलसीएम देखो बच्चों क्या है यहाँ पर एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ निकल कर आ रहा है, देखिए 3 मल्टीप्लाई 5 मतलब कि 3 5 जा 15। अब आपको देखना है 100 तक 15 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है। जो संख्या 15 से डिवाइड होगी वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगी और 5 से भी डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 15 इन दोनों का क्या है, एलसीएम है। तो आप 15 का टेबल भी ले सकते हैं, नहीं तो 100 को 15 से डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए 100 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप 15 का टेबल लीजिए तो 6 टाइम में होता है 90, 7 टाइम में होता है 105। ठीक है, तो 6 टाइम में देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 90 माइनस करेंगे, 0 में 0 गया 0, 10 में 9 गया तो 1। तो यहां पर टोटल कितनी संख्याएं हैं जो कि 15 से डिविजिबल है? तो देखिए आंसर क्या आ गया आपका 6। अब मैं बता भी देता हूं कौन कौन से नंबर है। तो देखिए एक तो है 15 जो फर्स्ट है, उसके बाद है 15 का टेबल लेते जाएंगे आप लोग और बस संख्या आपको पता चलती चली जाएगी। और ये रही आपकी, तो ये 6 संख्याएं हैं जो कि 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होती हैं और यह 100 से कम है, क्योंकि आपसे 100 तक 100 प्राकृत संख्याओं में से प्रथम 100 मतलब कि 100 के अंदर अंदर की संख्या आपसे पूछी गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो क्वेश्चन को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी एक संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से भाज्य है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 3 से भी डिवाइड होती है, 4 से भी डिवाइड होती है, 5 से भी और 6 से, इन सभी नंबर से क्या है, डिविजिबल है। तो बताना है आपको कौन सी है। तो जैसे ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक से ज्यादा संख्याएं आपको दी जाती हैं तो आप निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे बच्चों? एलसीएम। तो देखिए यहां पर आपको 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालना है और आपकी वह संख्या निकलकर आ जाएगी। सबसे पहले हम 2 से भाग देते हैं। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, वैसे लिखा रहेगा। 2 के टेबल में 4 2 टाइम में आता है, 5 नहीं आता और 2 3 जा 6। फिर 2 से भाग देंगे तो 3 नहीं आता है, 2 1 जा 2, 5 नहीं आता है, 3 का 3। अब 3 से भाग देंगे तो 3 1 जा 3, 1 तो यहाँ पहले से ही है, 5 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 1 जा 3 बच्चों। 5 से भाग देंगे तो 1 1, 5 1 जा 5 और 1। तो एलसीएम देखेंगे बच्चों आप लोग क्या निकल कर आया है। तो यहां पर एलसीएम देखते हैं हम। तो देखिए एलसीएम यहां निकल कर आ चुका है आपका, यह देखिए एलसीएम रहा, एलसीएम बराबर में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो क्या आ गया, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो देखिए
सबसे छोटा नंबर 60 सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसमें जो 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 60 एक ऐसा नंबर है जो कि 3, 4, 5, 6 इन सभी से डिविजिबल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको आएंगे तो आपको हमेशा एलसीएम निकालना होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्याओं 14 और 15 का महत्तम समापवर्तक 14 है, इनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। पूछा है संख्याओं, तो रुकिए थोड़ा सा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा है संख्याओं 14 और 18, दो संख्याएं दी हैं 14 और 18 का महत्तम समापवर्तक, मतलब कि एचसीएफ क्या है? 14 है, और आपको फाइंड क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है। तो इसे करने का एक आता है फार्मूला, और उस फार्मूले को आपको याद करना होगा, तभी आपसे सारे क्वेश्चन बन पाएंगे। तो फार्मूला याद करने का देखिए क्या है फार्मूला, या जिसे हम कहते हैं सूत्र, तो वह है पहली संख्या, इसे आप याद कर लेंगे तो काफी इजी हो जाएगा। पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, ठीक है बच्चों, और बराबर में एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। समझ में आ रहा है? देखिए पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये होता है। अब इसमें वैल्यू रखना है, तो देखिए दो संख्याएं, तो पहली संख्या आप इसे मान सकते हैं, दूसरी संख्या आप इसे मान सकते हैं। तो पहली संख्या हमने रख दी 14 और दूसरी संख्या की वैल्यू रख दी 18, बीच में बराबर का चिन्ह। अब देखिए यहां पर एलसीएम आपको नहीं दिया है तो इसे एलसीएम ही लिखे रहने देंगे, क्योंकि एलसीएम तो आपको यहां पर फाइंड करना है, और एचसीएफ दिया है आपका 14, तो इसे यहां लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ चुका है। आगे देखिए, अब हमें निकालना क्या है बच्चों? एलसीएम। तो इस नंबर को हम इधर भेज सकते हैं। देखिए अब इसे इधर भेजेंगे तो क्या होगा? अब मैंने आपको इससे पहले के चैप्टर में अच्छे से समझाया था, जब आपको डिवाइड करना, पक्षांतर करना हमने आपको बताए थे। तो देखिए जो नंबर यहां पर गुणा में होता है वह बराबर के चिन्ह के दूसरी ओर जाकर बटे में जाता है। कहां जाता है बच्चों? इस संख्या के बटे में आता है, नीचे। ठीक है, डिवाइड में, अपॉन में जाता है। जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में होता है वह इक्वल का जो आपका साइन होता है, बराबर का साइन, इसके दूसरी ओर जब भेजते हैं तो वो कहां जाता है? बटे में जाता है। अब देखिए यहाँ पर 14 से 14 वन टाइम में कट गया, तो एलसीएम क्या आ गया आपका? देखेंगे, देखिए यहाँ क्या बचा है? 18। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? 18 आ गया है। तो इसके ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? 18 है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महत्तम समापवर्तक ये है, तो एलसीएम क्या होगा? देखिए दोनों नंबर्स आपने रख दिए, ठीक है, और यहां पर एलसीएम भी। हाँ ठीक, यही था आपका आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है? ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित हो। अभी मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन बताया था, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन से पहले वाला क्वेश्चन करे थे, तो वो इसी टाइप का था। तो देखिए यहां क्या पूछा गया है? 4 अंकी छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8 और 10 सभी से विभाजित हो, यह आपको देखना है। तो देखिए जब भी आपको एक से ज्यादा नंबर दिया जाए और इनसे विभाजित संख्या पूछी जाती है बच्चों, तो आपको निकालना होता है एलसीएम। क्या निकालते हैं हम? एलसीएम। तो देखिए क्या करेंगे आप? 2, 3, 8 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, तो आपका एक बड़ा नंबर निकल कर आ जाएगा, जिससे हमें डिवाइड करने में आसानी होती है। एलसीएम निकालेंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 1 जा 2, 3 इसके टेबल में नहीं आता है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। फिर 2 से भाग देंगे, 1 इसके टेबल में, देखिए यहाँ तो ऑलरेडी 1 है तो कुछ करना ही नहीं आपको। फिर देखेंगे 3 इसके टेबल में नहीं आता है, 2 2 जा 4 और 5। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 यहाँ ऑलरेडी है, 3 इसके टेबल में नहीं आता है, 2 1 जा 2 और 5 इसके टेबल में नहीं आता है। 3 से डिवाइड करेंगे, 1 पहले से ही है, 3 1 जा 3, 1 और यहाँ पर 5, और 5 से करेंगे तो 1 1 1 और 5 1 जा 5। तो ये रहा आपका एलसीएम बच्चों। अब एलसीएम क्या निकल कर आया है इसे देखें हम। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम आपका निकल कर आ गया है। एलसीएम देखिए क्या है? इन्हीं का मल्टीप्लाई होता है एलसीएम आपका। तो एलसीएम यहाँ निकाल देता हूं मैं आप लोगों को समझ लेने के लिए। देखिए 2 × 2 ये सब लिख सकते हैं हम, 2 × 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम आ गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 में आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा बच्चों? 120। तो एलसीएम आपका क्या आ गया है? 120 आ गया है। अब आपसे पूछा गया है
4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या। अब आप मुझे बताएंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है बच्चों। तो आप देखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है बच्चों वह क्या है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। अब आपको बताना है कि इस 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इन सभी अंकों से डिविजिबल हो, तो इन सभी अंकों से हम अलग अलग करेंगे तो हमारा समय खराब होगा। हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम 120। तो आप देखिए इसमें से 120 से डिविजिबल कौन सा नंबर है आपको देखना है। तो आपको दिए गए ऑप्शंस चेक कर लेना है। जैसे कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया है, देखिए इसे 120 से डिवाइड करके देखते हैं। तो आप देखिए 10 से 10 काट दिए हमने। फर्स्ट ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं, क्या 12 के टेबल में 102 आता है, नहीं, यह ऑप्शन आपका गलत। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, देखिए इसे भी हमें 120 से डिवाइड करना है, 0 से 0 काट दिए। 12 के टेबल में 106 आता है क्या, नहीं, यह ऑप्शन भी गलत। फिर आप देखिए फोर्थ ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन में देखिए 120 लिखेंगे तो 12 के टेबल में 108 आता है क्या, बिल्कुल 9 टाइम में आता है और यही क्या होगा इसका राइट आंसर। लास्ट वाला जब चेक करेंगे आप तो देखिए 1120 अपॉन में लिखेंगे 120, तो 0 से 0 कटेगा, 12 के टेबल में ये नहीं आता है। तो राइट आंसर इसका क्या आया बच्चों, देखिए काफी थोड़ा सा आप लोगों को बड़ा लगा होगा लेकिन ये है सरल। क्या है, सरल है। अभी आपको मैं बताऊंगा कैसे सरल होता है। देखिए तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3 1080। देखिए आपको कुछ नहीं करना होता है, जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या या 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या और कुछ नंबर दे दिया जाए कि इन सभी से डिविजिबल होना चाहिए, तो जितने नंबर आपको एक से ज्यादा नंबर यदि आते हैं तो आप उनका क्या निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले तो एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालना होता है, सबसे पहले एलसीएम। अब एलसीएम जब हमारा निकल कर आता है, जैसे यहाँ पर हमारा आया है 120, एलसीएम जब निकल के आएगा तो आप ऑप्शन को डिवाइड करके देख लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया, इसके अपॉइंट में अगर आप रखते हैं 120, जैसे हमने यहाँ रखे 120, आप देखिए 10 कट गया, लेकिन 12 के टेबल में तो 102 आते ही नहीं। यहाँ भी हमने 120 रखे, 0 कट गया, लेकिन 100 के टेबल में 106 नहीं आता। जब यहाँ आप रखेंगे तब ये देखिए कि 112 के टेबल में 9 टाइम में 108 आता है। तो यही एक नंबर है जो कि इससे डिविजिबल है, हमारे एलसीएम से डिविजिबल है। इसका मतलब 180 एक ऐसा नंबर है जो कि दिए गए सभी ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए आपको नंबर देखिए 2, 3, 8, 10 इन सभी से क्या होगा बच्चों, डिविजिबल होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 38 है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है बच्चों, 38 है। आप लोगों को क्वेश्चन नजर आएगा, देखिए नजर आने लगा होगा। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, मतलब कि महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है बच्चों, HCF। इसे हम मासा के नाम से भी जानते हैं, ऐसा पुस्तक में कभी कभी लिखा था। महत्तम समापवर्तक HCF कितना है, 38 है। उनका लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त पहले महत्तम था अभी लघुत्तम है। लघुत्तम का मतलब होता है LCM, इसे लासा लिखते हैं। लघुत्तम समापवर्त कितना दिया है आपको, देखिए 98154 दिया है और एक संख्या आपको दी है, मतलब कि एक पहली संख्या लिख लेते हैं हम। अभी हमने आपको एक सूत्र बताया था, उसी से इसे हल करना है। पहली संख्या आप देखेंगे बच्चों तो क्या दी है, 1558। अब आपको दूसरी संख्या यहाँ पर फाइंड करना है। दूसरी संख्या क्या करना है, आपको यहाँ ज्ञात करना है बच्चों। तो चलिए दूसरी संख्या ज्ञात करते हैं। तो अभी हमने आप लोगों को एक सूत्र लिखाया था एलसीएम एचसीएफ का, वही सूत्र से इसे क्या करना होगा, आपको सॉल्व करना होगा। तो देखिए सूत्र को यहाँ हम लगाएंगे और वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सूत्र हम पहले लिख लेते हैं बच्चों। तो देखिए सूत्र क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में LCM मल्टीप्लाई HCF। ठीक है, यह आ गया आपका फार्मूला। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आपको ये फार्मूला अगर नहीं आता है तो आप इनका आंसर नहीं कर पाएंगे। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF, तो यह आपको याद होना चाहिए। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए पहली संख्या आपसे बोले गई
तो पहली संख्या यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी, देखिए क्या है 1558 मल्टीप्लाई, दूसरी संख्या तो हमें पता नहीं है तो हम इसे ऐसा ही लिखा रहने देते हैं, दूसरी संख्या। ठीक है बच्चों, बराबर में देखेंगे आप तो यहाँ क्या रखना है, आप किसकी वैल्यू रखना है, एलसीएम की। किसकी वैल्यू रखना है, एलसीएम। तो यहाँ एलसीएम देखिए क्या आया है आपका 98154 मल्टीप्लाई 98154 के बाद एचसीएफ देखेंगे बच्चों। तो एचसीएफ यहाँ ऊपर वाला था तो देखिए एचसीएफ कितना है 38 है, यहां पर नजर आ रहा होगा आपको 38 है। अब हमें दूसरी संख्या निकालना है तो देखिए हमें क्या करना होगा, इस नंबर को बराबर के साइन के उधर भेजना होगा तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, देखिए दूसरी संख्या बराबर इधर का जो नंबर होता है यह तो ऑलरेडी पहले से लिखा होता है, अब जो पहले से लिखा उसे तो लिखा रहने देंगे। यहां से जो नंबर जो गुणा में था, देखिए काय में था ये इस बात का आप ध्यान रखें, गुणा में था तो एक गुणा वाले नंबर को जब बराबर के चिन्ह के दूसरी ओर भेजा जाता है बच्चों तो वह बराबर के चिन्ह के उस पार वाली संख्या के बटे में जाता है। कहां जाता है, अपॉन में जाता है, डिवाइड में जाता है, समझ गए। तो क्या आ जाएगा 1558। अब इसे आपको डिवाइड करना है और आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे अब हम डिवाइड कर लेते हैं, देखेंगे ध्यान से, डिवाइड करना आप सीखेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, पहले 2 से कर लेते हैं, 2 7 जा 14 1 बचा, फिर 2 7 जा 14 1 बचा तो यहाँ 18 हो गया, 2 9 जा 18, 2 से करते हैं तो 19 टाइम में, 2 के टेबल देखिए 19 2 जा 38 होता है ना, तो 19 टाइम में। आज देखते हैं 19 से कर देते हैं, 19 बन जा 19, क्योंकि यह नंबर जो है हमें डिविजिबल नहीं नजर आ रहा है इसलिए हम इसे 19 से ही कर देते हैं। 19 का टेबल लेंगे तो 4 टाइम में होता है 76 बच्चों, तो 4 टाइम में 76 आपको पता होगा, 19 4 जा 76 और हिंदी में अगर बोला जाए तो 19 चुकू 76। अब बचा कितना 1, एक यहाँ बच रहा है तो 19 का पहाड़ा या 19 का टेबल आप बनवा लेंगे तो ये आ जाएगा। अब आपको 41 से इसे डिवाइड करना होगा, तो अब आपको थोड़ा सा कठिन होगा, क्यों, क्योंकि देखिए 41 का टेबल तो हमें आता ही नहीं। 41 का टेबल क्या आपको आता है बच्चों, नहीं आता है, तो इसे डिवाइड करना थोड़ा सा क्या होता है, कठिन होता है। तो 41 से इसे डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या आएगा 98154, 41 से डिवाइड करना है तो 14 2 जा लेंगे तो 82 आएगा, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ पर 1 आ गया। अब 4 टाइम अगर लेते हैं तो इससे ज्यादा हो जाएगा तो 3 टाइम लेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यहां से उधार लेंगे हम 5 तो इधर हो गया 11, 11 में से 3 गया तो क्या बचा बच्चों 8, 6 5 में से 2 गया तो 3। अब देखिए नीचे आने की बारी किसकी है, इसकी। तो अब देखते हैं कितने टाइम जाएगा, तो 9 टाइम जाएगा क्योंकि 10 टाइम में तो ज्यादा हो जाएगा, तो 9 बन जा 9 और 9 4 जा 36। देखिए यहां से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 7, 1 इधर आएगा 15, 15 में से 9 गई तो 6, 7 में से 6 गई तो 1। अब यहाँ पर 4 आ जाएगा तो 4 टाइम में यह डिवाइड हो जाएगा बच्चों फुल। देखिए तो आंसर यहाँ क्या आया 2394, आंसर क्या आया है 2394। जब इसे डिवाइड करेंगे 2394 तो आपकी जो दूसरी संख्या बच्चों वो निकल कर आ चुकी है, यही आपसे पूछा गया था। दूसरी संख्या क्या होगी ये आपसे पूछा गया, तो आ गया 2394 जो है वह क्या है, हमारी दूसरी संख्या है और यही आपसे पूछा गया था। चलिए तो इसे देख लेते हैं हम, ये रहा पूरा प्रश्न आपकी आंखों के सामने, तो यही आपसे पूछा गया था। आप चाहें तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों समझने के लिए, इस तरीके से इसे करना होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, यह वाला जो फार्मूला है आपको, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणा एचसीएफ, मतलब फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये अगर आपको याद है तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। तो फटाफट वीडियो को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा क्या गया है, देखिए 128, 288 और 160 का HCF ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बच्चों आप लोगों को, HCF ज्ञात करना है। तो अब HCF ज्ञात करने की दो ट्रिक, पहला तो जो हम बचपन से करते आते हैं, हमें स्कूल में सिखाया जाता है बच्चों, जैसे कि 3rd क्लास 4th क्लास में आपको सिखाया गया होगा, पहले मैं उससे बता देता हूं, फिर शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है वह भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहां पर देखिए इससे पहले हम आपकी जो विधि होती है स्कूल वाली उसे करते हैं। तो 128 का अलग से आप फैक्टर निकालेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम में, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम में 8,
फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में 6 होता है, 2 2 जा 4, 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 1 इधर बचेगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 से करेंगे तो 1 टाइम बच्चों, फिर आएगा 288। 288 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं, देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया तो क्या बचा बच्चों, 1 बचा, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे तो 9 टाइम में, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9 और 3 से 1 टाइम में, फिर आपका 160। तो इस तरीके से यह आपको स्कूल में करना सिखाया जाता है। अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, पहले मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूं स्कूल में आप लोगों का क्या होता है एचसीएफ हमें यह जानना है। 2 8 जा 16 और 0 का 0, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 8 और 0 इसके टेबल में नहीं आता, 0 लिख देंगे, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 0 इसके टेबल में नहीं आता, 2 लिख देंगे, सॉरी 0 लिख देंगे, 2 1 जा 2, 0 नहीं आता है तो 0 लिख देंगे, 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 5 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो ये रहा आप लोगों का इस तरीके से स्कूल में जो आप एचसीएफ निकालते हैं बच्चों, इसी तरीके से निकालते हैं ना, स्कूल में हमें इसी तरीके से सिखाया जाता है। अब एचसीएफ निकालते कैसे हैं, तो हम क्या करते हैं स्कूल में हमें क्या सिखाया जाता है, इन सभी नंबर्स को एक लाइन से लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देखिए 3 और 4 7 टाइम, मतलब 3 और यहाँ पर 7 टाइम लिखते हैं। यहाँ देखेंगे कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 टाइम आपको लिखना है 288 में 2 को 5 टाइम, 1 2 3 4 5 और 3 3। अब इसको देखेंगे तो कितने टाइम लिखना है, इसमें 5 टाइम लिखना है 160 में भी, तो 1 2 3 4 5 और मल्टीप्लाई 5। अब जब हमें एचसीएफ निकालना होता है तो हमें स्कूल में क्या सिखाया जाता है बच्चों, कॉमन नंबर निकालना, मतलब मैक्सिमम कॉमन नंबर। तो देखिए एक तो ये हो गया कॉमन, ध्यान से देखते जाएंगे आप लोग। सेकंड कॉमन क्या हो गया, यह देखिए ये रहा आपका सेकंड कॉमन नंबर। थर्ड कॉमन नंबर क्या रहा, ये वाला रहा आपका 2, और फोर्थ वाले में ये वाला कॉमन, जैसे मतलब एक लाइन से कॉमन होना चाहिए जो सभी में हो। अब देखिए यहाँ 2 है लेकिन नीचे 2 नहीं है दोनों लाइन में, और यहाँ पर 3 है सेकंड लाइन में लेकिन ऊपर नीचे वाली लाइन में 3 नहीं है, सबसे नीचे वाली लाइन में 5 है पर ऊपर की दो लाइनों में 5 नहीं है। तो इतने ही कॉमन नंबर निकाले जा सकते थे। अब जब हम कॉमन नंबर निकाल लेते हैं तो यही हमारा क्या बन जाता है बच्चों, एचसीएफ निकालना है तो जो कॉमन नंबर है उन्हें 1 1 टाइम लिखते हैं, मतलब इस कॉलम को कितना लिखना है, एक बार यहाँ पर 2, इस कॉलम को देखिए इसके अंदर जो लिखा होता है उसे एक बार यहाँ लिखना होता है, फिर अब इस कॉलम की बारी है 2, ये कॉलम, तो देखिए टोटल कितने कॉलम आए हैं आपके 5, मतलब कि सेम आए, तो 5 टाइम आपने 2 लिख दिया, जो भी इनके अंदर लिखा होता है उसे हम यहाँ लिख लेते हैं। आप देखेंगे आप 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो इसका एचसीएफ क्या है बच्चों, 32 आया है। तो अब ये थोड़ा सा यहाँ पर कठिन था। देखिए अब सरल अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, ये रहा क्वेश्चन। अब इसे सरल करना है तो कैसे करेंगे, यह भी तो बात हुई ना कि सरल हमें सरल तो सिखाइए कि करते कैसे हैं। तो सरल करने के लिए बच्चों आपको कुछ नहीं करना होता, काफी इजी है। देखिए क्या करना है, आप देखेंगे ये वाला भाग हम इधर रखते हैं, सरल वाले भाग को हम समझते हैं। देखिए पहले जो 2 नंबर होते हैं बच्चों, पहले के जो 2 नंबर होते हैं इन्हें डिवाइड करना होता है, पहले नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करेंगे। तो देखिए पहला नंबर है 128, अब इससे डिवाइड किसे करना है, 288 को। आप देखिए 1 टाइम 2 टाइम भी ले सकते हैं हम, 256 इसका होगा, 2 टाइम में 256 होगा, माइनस करेंगे 8 में 6 गया तो 2, 8 में 5 गया 3, इधर कुछ भी नहीं बच्चों। अब यहाँ पर जो रिमाइंडर आता है उसे ही आपको भाजक बना लेना है, मतलब भाग देने वाला, ठीक है, डिवाइडर बना लेना है आपको। देखिए 32 को ही हमने क्या बना लिया, भाजक बना लिया। आप जिससे पहले भाग दिया था वो नंबर यहाँ पर आ जाएगा, बस ये सीखना है आपको और आप सीख जाएंगे ट्रिक। जो रिमाइंडर होता है आपका शेष फल होता है बच्चों, उसे आप बना लेंगे भाजक, क्या बन जाएगा वो भाजक, और जिससे पहले आपने भाग दिया था अब उसे आप बना लेंगे भाज्य, मतलब अब उसमें आपको भाग देना है शेषफल से, ठीक है। एक बार पहले भाग दे दिए, फिर क्या करते हैं हम शेषफल से जिससे पहले भाग दिए थे उसे भाग देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ऊपर वाले नंबर को लेकर आ गए। अब इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए कितने टाइम में जाएगा, 4 टाइम में होता है 120, तो यहाँ पर हम देखते हैं 30 का टेबल अगर हम लेते हैं 4 टाइम में 120 होता है, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, माइनस करते हैं तो देखिए यहाँ पर पूरा कट चुका है बच्चों, क्या हो गया, पूरा कट चुका है। तो देखिए जिससे भी डिवाइड करने पर पूरा कटता है, यह देखिए पूरा कहां से कटा है, किससे डिवाइड करने पर,
32 से। तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या है, 32 है। अब जब हमारा एचसीएफ आता है इन दोनों नंबर का, तो उसे हमें तीसरे नंबर में भी चेक करना होता है कि वो तीसरे नंबर में है या नहीं। तो तीसरा नंबर क्या है, 160। तो आप 32 से आप 160 को भी डिवाइड करके देखेंगे बच्चों। 160 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम में 5 2 जा 10, क्लियर आया 1, 5 3 जा 15 और 1 16। यहां भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, देखिए रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। इसका मतलब क्या हुआ, 32 से या दोनों नंबर भी पूर्णतः डिविजिबल हैं और ये नंबर भी पूर्णतः डिविजिबल है। तो 32 इसका क्या हो गया बच्चों, HCF। 32 इसका क्या हो गया, HCF। और यही क्या है, आपसे पूछा गया था। राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, 32 दिए गए प्रश्न का क्या होगा बच्चों, HCF होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, क्या दिया है, यदि दो सह अभाज्य संख्याएं मतलब कि को प्राइम नंबर्स का गुणनफल 117 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। क्या पूछा है, सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका जो एलसीएम है वह क्या होगा। देखिए अब दो कंडीशन, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जो एक दूसरे से डिविजिबल ना हो और जिनके बीच में एक का अंतर हो, क्या होता है, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब सहअभाज्य संख्या देखिए यहां पर हमें फाइंड करना है, तो क्या हो सकती है हमारी सहअभाज्य संख्याएं। तो देखिए दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। अब 117 किसके टेबल में आता है, तो आप 117 का अगर एलसीएम निकालते हैं बच्चों तो देखिए पता चलेगा हमें 1 और 1 2 और 7 मिलाकर होता है 9, मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 का रूल कहता है ना कि जो भी नंबर्स दिया उसके अगर अंकों का योग, जो इनके अंक होते हैं डिजिट्स, इनका योग अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। तो 3 3 जा 9, 2 बचा यहाँ पर बच्चों, 11 में से 9 गया तो 3 9 जा 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 3 3 जा, आप 13 से डिवाइड करेंगे तो 1। देखिए आप दो संख्याओं का गुणनफल, अब यहाँ पर दो संख्याएं निकालते हैं तो देखिए पहले तो इन नंबर्स को लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई 13। अब इसे क्या करें हम 3 3 जा 9 लिख दें और यहाँ पर 13 लिख दें। तो देखिए 13 9 जा क्या हो गया, 117। दो नंबर हमें मिल गए जिनका गुणनफल कितना है, 117 है। अब इनका एलसीएम पूछा जाए क्या आएगा, तो आप इन नंबर्स का अगर एलसीएम निकालते हैं बच्चों तो भी एलसीएम निकालने पर भी कितना आएगा, इसका 117 ही आएगा। आप चाहे तो निकाल सकते हैं, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकाल लीजिए। वापिस जब आप एलसीएम निकालेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 117। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 117 है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को यहाँ पर दिखाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको देखना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे यदि 1277 में आपको मार्क भी कर देता हूं, ठीक है, 1277 और 1368 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। क्या करना है, 3 शेष। अब दिए गए ऑप्शन में से वह मैक्सिमम नंबर निकालना है जिससे इन दोनों को डिवाइड किया जाए तो क्या शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। देखिए अब नंबर लिख देता हूं मैं, 1277 और यहां पर 1368। अब आपको बताना है कि ऐसा मैक्सिमम नंबर जिससे इन दोनों को डिवाइड करने पर 3 शेष बचता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, क्या शेष बचता है, 3। शेष का मतलब रिमाइंडर है ना, 3 रिमाइंडर होता है, आपका 3 शेष बचता है। तो जो शेष बचता है उसे पहले हम घटा देते हैं बच्चों। जो शेष बचता है उसे क्या करते हैं, पहले हम घटा देते हैं। 7 में से 3 गया तो 4, यहाँ 7, इधर 2 और यहाँ 1। 8 में से 3 गया तो कितना, 5 6 3 1। मतलब कि ये जो दोनों नंबर आए हैं अब यह पूर्णतः डिविजिबल होंगे, पूर्णतः विभाजित होंगे। देखिए क्या बोला था, ये दोनों नंबर हैं किसी एक नंबर से विभाजित किए जाते हैं तो इनमें 3 3 शेष बचता है। अगर उस 3 को हम कर दें, कम कर दें, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर कम कर दिया, तो यह संख्या क्या हो जाएंगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। तो अब आपको देखना है, जब भी आपसे मैक्सिमम नंबर, यहाँ पर एक लाइन देख रहे होंगे आप, बड़ी से बड़ी संख्या, यहां तक ले लेते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या। तो बच्चों जब भी आपसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालने को कहा जाता है, आप समझ जाइए आपसे क्या निकालने को कहा गया है, HCF, महत्तम समापवर्तक निकालने को कहा गया है। बड़ी से बड़ी संख्या जब भी आएगी आपसे कहा जाएगा महत्तम समापवर्तक संख्या निकालना है। आप अपने दिमाग से लगा लेंगे कि हमें क्या निकालना होता है, HCF निकालना होता है जब भी बड़ी से बड़ी संख्या हमसे पूछी जाती है।
और जो रिमाइंडर होता है उसे नंबर्स में से पहले ही घटा देते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों नंबर्स का अब आपको क्या निकालना है बच्चों, HCF। क्या निकालना है, HCF। अब इन दोनों नंबर का HCF कैसे निकालेंगे, तो आप देखेंगे इन दोनों नंबर का HCF हम निकालेंगे हमारी ट्रिक से। छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर देंगे। ये रहा आपका छोटा नंबर, डिवाइड करना है बड़े नंबर को। ये देखिए 1 टाइम में जाएगा, क्योंकि 2 टाइम में तो काफी ज्यादा हो जाएगा, हमें दिख ही रहा है। 1 टाइम में हो जाएगा 1274। अब माइनस करना है, देखिए 5 में से 4 गया तो 1, 6 में से 7 नहीं जाता बच्चों, इससे उधार लेंगे तो यहाँ 2, 1 इधर आया तो 16, 16 में से 7 गया तो बचा 9, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, यहाँ भी नहीं। अब क्या होता है, जो हमारा रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है, उसे हम क्या बना लेते हैं, भाजक, डिविजन। ठीक है, यहाँ पर जो डिवाइडर होता है इसे बना लिया हमने। अब इसी से डिवाइड करना है, तो किसे डिवाइड करना है, जिसे हमने, जिस नंबर से हमने पहले डिवाइड किया था उसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यह वाला उठकर यहाँ आ जाएगा 1274। अब इसे डिवाइड करना है, तो देखिए 1 टाइम में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 127 तक हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। 7 में से 1 गया तो 6, 12 में से 9 गया तो 3, अब यहाँ बचा बच्चों 4। अब देखिए यहाँ लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, 1। तो 1 में कितने का मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए कि लास्ट डिजिट यहाँ 4 है, हमें लास्ट में 4 लाना है। तो लास्ट डिजिट में कितने का मल्टीप्लाई करें बच्चों की 4 आ जाए, तो 4 का करते हैं, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। इस ट्रिक से भी आप मैच करना सीख सकते हैं, मल्टीप्लाई आसान हो जाता है। तो देखिए 4 टाइम में आपका आ जाएगा 364। तो ये पूर्णतः डिविजिबल हो गया। और जो नंबर से डिवाइड करने पर, जिस नंबर से डिवाइड करने पर शेषफल या जो आपका रिमाइंडर होता है 0 आता है, तो वही नंबर क्या होता है, उन संख्याओं का HCF होता है। तो अभी किससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया आपका, 91 से। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बच्चों वह क्या है, ऑप्शन नंबर 3, 91। 91 से इन नंबर्स को डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, यह पूर्णतः विभाजित होती है। देखिए ये हमने कर लिया, और जो 3 शेषफल बचता है, तो मतलब अगर इन नंबर्स को डिवाइड किया जाएगा तो 3 शेषफल बचेगा, है ना। यहाँ पर डिवाइड किया जाएगा तो क्या बचेगा, क्योंकि हमने शेषफल पहले कम कर दिया फिर HCF निकाला। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है, आप आसानी से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया, इसे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तो काफी इजी है, आपसे 114 तथा 95 का एलसीएम पूछा गया है। तो इसे तो हम आसानी से कर देते हैं। देखिए 114 और 95 का एलसीएम यहाँ पर आपसे पूछ लिया है, 114 और 95 का। तो इसे करते हैं, 114 और 95 का एलसीएम निकालना है बच्चों आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। काय से डिवाइड करें, तो इसका लास्ट डिजिट 4 दिख रहा होगा, मतलब हम काय से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 5 जा 10, 1 इधर आया तो क्या हो गया बच्चों, किससे डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। देखिए 2 से तो ये डिवाइड हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है 5, तो इसे ऐसा ही लिखा रहने देंगे। आप देखिए इसका लास्ट डिजिट 7, इसका लास्ट डिजिट 5, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से होगा क्या, हम देखते हैं। तो 3 का रूल क्या कहते हैं, जो भी संख्या दी गई हो उसके अंकों का योग यदि 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 5 और 7 कितना होता है, 12। अरे वाह, 12 तो 3 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 5 में 3 गया 2 बचा, और 3 9 जा देख लेंगे आप 27। अब 9 5 14 ये डिविजिबल नहीं है। अब हम 3 के बाद डिवाइड करेंगे 5 से, तो 19 तो 5 के टेबल में नहीं आता है। 5 बन जा 5, 4 इधर बचा, और 5 9 जा 45, फिर 19 से डिवाइड करेंगे तो 1 1। तो देखिए एलसीएम निकल करके आया है, आप देखते हैं एलसीएम बराबर इन नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और यही एलसीएम होता है बच्चों। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 19, इनका मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए 19 5 जा 95 आ गया, और इधर आप देखेंगे तो 3 2 जा 6। आप इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 5 जा 30, फिर ये आया 3, और 6 9 से कितना होता है 54, और 3 मिला देंगे तो 57। तो इसका राइट आंसर आप देख रहे होंगे कौन सा आ रहा है हमारा, 570। इसका क्या आ गया बच्चों, करेक्ट आंसर आ गया, एलसीएम निकलकर हमारा आ चुका है। तो एलसीएम तो आप लोगों को आता है, मुझे पता है अच्छे से, मैंने कई बार आपको अच्छे से समझाया है सभी चैप्टरों में। आगे देखते हैं, मैंने आपको भिन्नों में भी यही समझाया था, चैप्टर नंबर 4 में भी, और अभी तो हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। चैप्टर नंबर 4 में हमने आपको एलसीएम और एचसीएफ अच्छे से समझा दिए थे। यहां देखेंगे आप, यहां पूछा है एक बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यदि 280 और 1245 को भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 4 और 3 बचते हैं।
अभी ऐसा एक क्वेश्चन हमने किए थे कि किसी नंबर को डिवाइड करना है बड़ी से बड़ी संख्या, ऑप्शन यहाँ प्रश्न में लिखा है ना, बड़ी से बड़ी संख्या और शेषफल बचता है, तो पहले शेषफल घटाते हैं फिर एचसीएफ निकालते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या आपसे जब भी पूछी जाएगी बच्चों, आपको क्या निकालना होता है, एचसीएफ। बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है तो आपको क्या निकालना होता है, एचसीएफ। तो पहला नंबर देखिए क्या करना है, 280 से डिवाइड करना है। फिर सेकंड वाले को देखिए 1245 को किसी नंबर से भाग देना है, दोनों नंबर को, और शेषफल क्या बचता है, तो शेषफल को पहले हम घटाते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 बचता है। आप शेषफल को पहले ही हम घटा देते हैं क्योंकि हमें बाद में तकलीफ ना हो। हमें एचसीएफ निकालना है क्योंकि शेषफल कुछ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एचसीएफ कब निकलता है, जब रिमाइंडर 0 आता है। तो हम रिमाइंडर पहले ही घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ से 1 इधर लेंगे तो यहाँ 7 बचा, 10 में से 4 गया तो 6 7 2, इधर वाला देखते हैं 5 में से 3 गया 2 4 2 1। अब इन दोनों का आपको क्या निकालना होता है, एचसीएफ। इन दोनों का आपको क्या निकालना होता है बच्चों, एचसीएफ, यही आपको निकालना है। तो आप दोनों का एचसीएफ निकालना है, क्या करते हैं हम हमारी ट्रिक से छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका छोटा नंबर और बड़े नंबर को आपको क्या करना है, इसे डिवाइड करना है बच्चों। बड़े नंबर को डिवाइड करना है तो अब आप देखेंगे 276, तो ये लगभग 300 के आसपास है। अब 300 को आप 3 मान लीजिए और ये 1200 दिया, इसे 12 मान लीजिए। तो 300 से कितने टाइम में आपका 12 आता है, तो 4 टाइम में आता है। 3 से 4 टाइम में 12 आता है। तो वैसा ही यहाँ पर हम 4 टाइम करके देखते हैं। तो 276 4 टाइम आप करके देखेंगे बच्चों, तो 4 6 24, कैरी आया 2, 4 7 28, 2 मिलाएंगे तो 30 का 0, कैरी आया 3, 4 2 8 8 और 3 कितना होता है 11। अब 200 जब आप इसमें मिलाएंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 टाइम में देखिए कितना आ गया बच्चों आपका 1104। इसे क्या करना होगा, आपको माइनस करना होगा। देखिए 2 में से 4 नहीं जाता, यहाँ पर उधार लेंगे, 3 बचा, 12 में से 4 गया तो कितना 8, 3 में से 0 गया 3, 2 में से गया तो यहाँ पर 1 गया तो 1। अब जो आपका शेषफल आता है इसे हम बना लेते हैं भाजक, और भाग किस में देखते हैं, जिससे पहले हमने भाग दिया था उसमें आप भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 138 का अगर आप 2 टाइम टेबल लेते हैं तो यहाँ जाएगा 276। अब इसे आप अगर काटेंगे, माइनस करेंगे तो पूरा क्या आ गया 0, पूरा कट चुका है। अब जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है जिस नंबर से डिवाइड करने पर, वही क्या होता है, एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ देखिए क्या आया है, 138 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या है बच्चों, 138। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं। देखिए अब प्रश्न आपके सामने पूरा आ चुका है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा बच्चों। 138 जो है, इन नंबर्स को अगर डिवाइड किया जाता है तो यह डिविजिबल होंगे और लास्ट में क्या बचेगा 4 और 3। क्यों, क्योंकि हमने तो इन दोनों नंबर्स को पहले ही रिमाइंडर हटाकर इनका एचसीएफ निकाला था। अगर इसे वापस प्लस कर देते हैं तो यह हमारा शेषफल बचेगा। इनसे डिवाइड करने पर पूर्णतः डिवाइड होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा गया मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 आप जल्दी से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा काफी सरल है वैसे तो, पर थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होगा इसे समझने के लिए बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से पढ़िए।